Hello, dear students, dear friends. I am Deepak Kumar, Assistant Professor of Sri Ram College of Pharmacy. Dear students, we are discuss about emulsion. What is emulsion? Their types and their classification, advantage, disadvantage, and preparation methods also. चलिए देखते हैं हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इमल्सन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, इमल्सन। इमल्सन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। वो कौन से वर्ड से लिया गया है, टू मिल्क। टू मिल्क वर्ड से हमारा इमल्सन वर्ड लिया गया है। और उसके डेफिनेशन की हम बात करें तो एन इमल्सन इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड। मीन्स ये दो या दो से ज्यादा लिक्विड का मिक्सचर्स है दैट आर नॉर्मली इमिसिबल। ये जो वर्ड आ रहा है ये इंपॉर्टेंट आता है। ये आपस में इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर्स बनता है। क्लियर है। इसको हमने नॉन मिक्सेबल और अनब्लेंडेबल कहा है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास वाटर है, इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है। जब हमने उसको प्रॉपर मिक्स करा है तो इस प्रकार से वो पूरा मिक्सअप हो गया। लेकिन इसको हम कुछ समय के लिए होल्ड कर देते हैं, रख देते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, लेयर सेपरेशन हो चुकी है। ये हमारा ऑयल जो है इधर इकट्ठा हो गया है और ये हमारा वाटर इधर इकट्ठा हो गया है। इसको ही मिक्स करना हमारा इमल्सन कहलाएगा। और दोनों ही लिक्विड आपस में इमिसिबल यानी मिलने वाले नहीं है। देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे लेयर सेपरेशन आपको दिखाई दे रही है। ये जो लाइन आ रही है ये लेयर सेपरेशन की बन चुकी है, इसलिए इनको हमने इमिसिबल लिक्विड कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स में और देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कह सकते हैं इसको। इमल्सन आर पार्ट ऑफ मोर जनरल क्लास ऑफ टू फेज सिस्टम। जो हमें अभी टू फेज सिस्टम प्रीवियस पढ़ के आए हैं उसी को ही आगे बढ़ाया है। इन्होंने कहा है मैटर कॉल्ड कोलोइड्स। जो मटेरियल हम उसमें डिस्पेंस करा रहे हैं, जिसको हम मिक्स करा रहे हैं, उसको कोलोइड्स कहा गया है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है, emulsion should be used when both the dispersed and continuous phase are liquid। डिस्प्रेस्ड क्या है हमारा, जिसको हमने कम अमाउंट में डाला गया है, और कंटिन्यूस क्या है, जो ऑलरेडी बात में या बीकर में प्रेजेंट था। जैसे हम प्रीवियस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने वाटर में ऑयल को मिलाया, तो यहाँ पे हमारा जो वाटर था वो कंटिन्यूस फेज है एंड ऑयल इज डिस्प्रेस्ड फेज। क्लियर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मिल्क, मायोनाइज एंड सम कटिंग फ्लूइड्स, मेटल वर्किंग एक्सेट्रा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ठीक है। डेफिनेशन, अभी और भी डेफिनेशन को कुछ अदर वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है। ये सारे के सारे डेफिनेशन ही है जो आप प्रीवियस देख रहे हैं। यहाँ भी हम डेफिनेशन ही कहेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, इमल्सन इज ए बायोफेजिक लिक्विड, यानी बायोफेजिक या टू फेजिक सिस्टम है। तो बायोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन टू इमिसिबल लिक्विड्स, वही वर्ड्स आपने एक्सप्लेन किया गया अगेन। वन ऑफ विच इज डिस्प्रेस्ड एज मिनट ग्लोब्यूल्स। मिनट ग्लोब्यूल्स मीन्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बबल्स के रूप में जो हमें दिखाई दे रहे थे, इनटू अदर स्टेबलाइज्ड बाय द थर्ड सब्सटेंस कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। जो हमारा डिस्प्रेस्ड फेज है, हमने कंटिन्यूस फेज में उसको स्टेबल कराने के लिए क्या किया है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज किया है, या फिर किसी अदर स्टेबलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, जिसको हमने इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहा है। क्लियर। द ड्रॉपलेट फेज इज कॉल्ड डिस्प्रेस्ड फेज, या फिर इसी को हमने इंटरनल फेज भी कहा है। क्लियर है। सेंटेंस को और खोल के समझाया जा रहा है बस, कि हम इसको ये साथ साथ में और भी क्या कह सकते हैं। जो हमारे ड्रॉपलेट्स फेज दिखाई दे रही थी हमें, जो ग्लोब्यूल्स के रूप में हमें दिखाई दे रही थी, उसको हमने डिस्प्रेस्ड फेज कहा है। उसी को हम इंटरनल फेज भी कह सकते हैं। क्लियर। और जो हमारा
कंटिन्यूअस फेज है उसको हम एक्सटर्नल फेज भी कह सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारे एक्सटर्नल फेज, कंटिन्यूअस फेज आल्सो कॉल्ड। जैसे आप एग्जाम में देख रहे हैं, सॉरी ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर दिखाया गया है। अगर इसको हम वाटर मान लेते हैं जो हमारा लाइट पिंक कलर दिखाई दे रहा है, और ऑयल हमारा ये है, तो यहाँ पर हमारा ऑयल क्या हुआ, डिस्प्रेस्ड फेज हुआ, और वाटर हमारा कंटिन्यूअस फेज हुआ या फिर एक्सटर्नल फेज हुआ। क्लियर? अगर हम इसका रिवर्स करें कि वाटर तो हमारा ये वाली फेज बन जाती है और ऑयल जो है हमारा ये वाला सरफेस बन जाता है, तो ये हमारा ऑयल जो है कंटिन्यूअस फेज बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? हम पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन के बारे में। क्लासिफिकेशन जिसको हम कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन हमने बेस्ड ऑन डिस्प्रेस्ड फेज के अकॉर्डिंग किया गया है। डिस्प्रेस्ड फेज हम जो प्रीवियस डिस्कस किया था कि हमारा डिस्प्रेस्ड फेज ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, तो उस बेस पे हमारा क्लासिफिकेशन आ जाता है। बेस्ड ऑन साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स मीन्स जो हमें ये ग्लोब्यूल्स यानी ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं, बबल्स तो एयर के होते हैं, यहाँ पे बबल्स हमारे वाटर के दिखाई दे रहे हैं ऑयल के अंदर, तो इसको हमने ग्लोब्यूल्स कहा है, इसको हम ड्रॉपलेट्स भी कह सकते हैं। तो साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स, जैसे ये बड़ी साइज है और ये वाला हमारा छोटा साइज है, ये उससे भी छोटा साइज का हमारा ग्लोब्यूल्स बनता है, ड्रॉपलेट्स बनता है। तो इन साइज के अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और हमारा ग्लोब्यूल साइज इससे छोटा छोटा भी हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो इमल्शन, जिसमें बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन बेस्ड ऑन डिस्प्रेस्ड फेज। डिस्प्रेस्ड फेज के अकॉर्डिंग हमारा जो क्लासिफाई किया गया है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑयल इन वाटर, इसी को हम कह सकते हैं ऑयल इन वाटर। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ऑयल इन वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं। ऑयल इन वाटर को, सॉरी ये गलत आ गए, वाटर, ऑयल इन वाटर को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। दूसरा आता है हमारा वाटर इन ऑयल, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाटर इन ऑयल, इसको हम ये कह सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है था मल्टीपल इमल्सन। मल्टीपल इमल्सन मीन्स वाटर इन ऑयल एंड अगेन इन वाटर, या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, ऑयल इन वाटर एंड अगेन ऑयल। तो ये हमारा मल्टीपल इमल्सन कुछ इस प्रकार हुआ, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल एंड मल्टीपल इमल्सन में अगेन हमने एक और डिस्प्रेस्ड फेज को ही उसमें मिक्स कर दिया है, ये हमारा मल्टीपल इमल्सन कहलाया है। ये हमारा सिंपल इमल्सन है जो आप देख रहे हैं, ये वाला सिंपल इमल्सन है, वाटर में हमने ऑयल को मिला दिया, यहाँ पे हमने ऑयल को वाटर में मिला दिया, तो डिफरेंस आ गया। ये हमारा मल्टीपल इमल्सन हो गया है कि ये हमारा ऑयल की फेज थी, ये हमारा वाटर का फेज था, एंड अगेन ये हमारा ऑयल आ गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अगर हमारा ऑयल है तो ये वाटर आ गया, एंड अगेन ये ऑयल आ गया। अगर हम इसको वाटर कहें तो ये हमारा वाटर हो जाएगा, फिर ये ऑयल हो जाएगा और ये वाटर हो जाएगा। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ इमल्सन में ही जो हमने पढ़ा था ऑयल इन वाटर, उसको थोड़ा सा और जूम करके पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है, ऑयल इन वाटर होता क्या है। ऑयल इन वाटर मीन्स वाटर हमारा बेस है, बेस यानी कि एक्सटर्नल फेज है, जो लास्ट में आ रहा है वो हमारा एक्सटर्नल फेज रहेगा, और जो हमारा स्टार्टिंग का वर्ड आता है वो हमारा डिस्प्रेस्ड फेज रहेगा, वो हमारा इंटरनल फेज रहेगा। तो इंटरनल फेज को हमने क्या कहा, ऑयल ड्रॉपलेट्स आर डिस्प्रेस्ड इन कंटिन्यूअस फेज।
और कंटिन्यूअस फेज कौन सी है, वाटर, तो इसलिए हमने कहा है कंटिन्यूअस एक्वस फेज। क्लियर। दिस इमल्सन इज जनरली फॉर्म्ड इन द एक्वस फेज। ये जो है इमल्सन हमारा जनरली एक्वस फेज में फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे हम मोर देन 45% ऑफ टोटल वेट, यानी कि एक्वस यानी वाटर को हमें 45% से ज़्यादा ही यूज करना है ऑफ टोटल वेट। क्लियर। हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर इज यूज्ड। इमल्सिफायर एजेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हम यूज करेंगे वो हमें यहाँ पर हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सोल्यूबल एजेंट यूज करने होंगे। क्लियर। इस इमल्सन को हम इंटरनल यूज कर सकते हैं। These are referred for oral administration and cosmetic। ये हमारा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और कॉस्मेटिक के लिए भी रेफर किया जाता है। नेक्स्ट इसी में क्या है, ग्लोब्यूल साइज 0.25 टू 10 माइक्रोन्स। क्लियर। ये कुछ प्रॉपर्टी है इसकी। अब हम देख लेते हैं दूसरा, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, जो हमारा लास्ट का वर्ड है वो हमारा एक्सटर्नल फेज बन जाएगा और जो हमारा ये वाला वर्ड आता है स्टार्टिंग में, ये हमारा इंटरनल फेज बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑयल ड्रॉपलेट्स को नहीं बल्कि वाटर ड्रॉपलेट्स को डिस्प्रेस किया गया है ऑयल फेज में। तो ऑयल फेज हमारी कंटिन्यूअस रहेगी और वाटर हमारा इंटरनल। तो उसी लाइन को आगे बढ़ाया गया है, एक्वस ड्रॉपलेट्स आर डिस्प्रेस्ड इन कंटिन्यूअस ऑयल फेज। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ऑयल फेज 45% से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे जो हम इमल्सिफायर्स यूज कर रहे हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं, वे हमारे हाइड्रोफिलिक होने चाहिए बाय नेचर, यानी ऑयल सोल्यूबल फैट सोल्यूबल होने चाहिए। नेक्स्ट, मेनली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज। इसको जो है ज्यादातर हमारा एक्सटर्नल यूज के लिए ही यूज किया जाता है। लाइक दैट ऑइंटमेंट या फिर क्रीम, फेस क्रीम वगैरह वगैरह, इसके एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, दीज आर यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक। दे आर employed for treatment of dry skin and emollient application। ड्राई स्किन, जब स्किन सूखी हो जाती है, जैसे सर्दियों में हाथ पैर फटने लगते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि स्किन ड्राइनेस फील करने लगती है, सूखे होने के कारण वहां पे लाइनअप से दिखाई देने लगती है, तो उसको हमने ड्राई स्किन कहा है। एंड इमोलिएंट, इमोलिएंट यानी स्किन को मॉइस्चर और स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो हमारा इंटरनल फेज है उसके ड्रॉपलेट्स के बेस पे भी हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है हमारा मैक्रो इमल्सन। मैक्रो में हमारा 0.2 से 50 mm तक का पार्टिकल साइज रहेगा। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इमल्सन। माइक्रो में हमारा बहुत छोटा आ जाता है, 0.01 टू 0.2 मिलीमीटर। नेक्स्ट आता है नैनो इमल्सन, जो इससे भी बहुत छोटा आ जाता है, 50 टू 1000 तक का हमारा पार्टिकल साइज में चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा है कि ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, उसमें डिफरेंस हम एक बार देख लेते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया है। तो सीधी सीधी बात है, आपको कुछ पॉइंट्स तो समझ में आ ही गए होंगे जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज के लिए, वे ही पॉइंट्स हमारे यहाँ पे रिपीट किए जाएंगे। ऑयल इन वाटर, तो वाटर हमारा क्या है, बेस है, तो हमारा डिस्पर्शन मीडियम भी कह सकते हैं और उसको कंटिन्यूअस मीडियम भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस फेज भी कह सकते हैं, और इसी को हम एक्सटर्नल फेज भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कंफ्यूजन में नहीं जाना है, ध्यान से समझना है कि कह क्या रहे हैं। डिस्पर्शन मीडियम कह सकते हैं, कंटिन्यूअस फेज कह सकते हैं, और एक्सटर्नल फेज भी कह सकते हैं।
तो वही कहा है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने डिस्पर्शन मीडियम कह दिया है, वहां पे उसको कंटिन्यूअस फेज कह दिया। तो ये नहीं रहना कि यहाँ पे कुछ कह दिया तो यहाँ पे कुछ कह दिया, कंफ्यूजन है नहीं। हम एक वर्ड को कई नाम से भी बुला सकते हैं। ऑयल जो है हमारा क्या रहता है, इंटरनल फेज है, उसको हम डिस्प्रेस्ड फेज भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसका एकदम रिवर्स हो जाएगा, ऑयल यहाँ पे डिस्प्रेस्ड फेज था, ऑयल यहाँ डिस्पर्शन मीडियम बन जाएगा, देखिए। और वाटर जो डिस्पर्शन मीडियम था वो हमारा डिस्प्रेस्ड फेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑयल जो है बेस है, यानी एक्सटर्नल फेज है। इसमें एक और प्रॉपर्टी का है, नॉन ग्रीसी एंड इजिली रिमूवेबल फ्रॉम द स्किन। ये जो है हमारा नॉन ग्रीसी रहेगा और स्किन से इजिली रिमूवेबल हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा ग्रीसी रहेगा एंड नॉट वाटर वॉशेबल, ये वाटर से क्लीन नहीं होगा क्योंकि ये ऑयल सोल्यूबल होता है, ऑयल बेस्ड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यूज्ड एक्सटर्नल टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। इसको हम कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, जैसे वैनिशिंग क्रीम। एंड यहाँ पे हमारा जो इमल्शन किया जाता है यूज ऑयल बेस्ड, उसको हम जो है एक्सटर्नली मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो वही हमने कहा है कि मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन, स्किन सरफेस को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल आता है आपका कोल्ड क्रीम। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इंटरनल यूज एज बिटर टेस्ट ऑफ ऑयल्स कैन बी मास्क। यहाँ पे हम ऑयल्स के टेस्ट को मास्क कर सकते हैं क्योंकि वाटर ऑफ अमाउंट ज्यादा है। यहाँ पे हमारा क्या क्या है, प्रिफर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज लाइक क्रीम। नेक्स्ट का है हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। ये हमारा हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन, सीधी सीधी बात है, जब वाटर बेस है और वाटर जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, तो वाटर बेस रहेगा तो वाटर में सोल्यूबल रहेगा, दैट्स क्लियर। तो हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन इसको हम कह सकते हैं। एंड ये हमारा लिपोफिलिक रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कलर की बात करें तो यहाँ पे हमारा जनरली व्हाइट कलर हमें वाटर बेस में देखने को मिलता है, और जो हमारा ऑयल बेस्ड होता है उसमें हमें ऑयली कलर दिखाई देता है। जो भी कलर हमने यूज किया है उसी की अमाउंट हमें इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्सन्स। इमल्सन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने पड़ेंगे इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए कुछ, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सिपिएंट्स यूज्ड फॉर इमल्सन, क्योंकि जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं ड्रग प्रोडक्ट के अलावा, वे सब के सब हमारे इंग्रेडिएंट्स की कैटेगरी में जाते हैं, एक्सिपिएंट्स की कैटेगरी में जाते हैं। तो उसको हमने उन इंग्रेडिएंट्स को इमल्सिफाइंग एजेंट्स का नाम दे दिया, एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम दे दिया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का नाम दे दिया, या फिर प्रिजर्वेटिव कह सकते हैं, और कुछ पीएच और बफर्स हो सकते हैं, और कलर्स हो सकते हैं, फ्लेवर्स हो सकते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स पढ़ लेते हैं पहले। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर दोज सब्सटेंस या फिर दोज इंग्रेडिएंट्स दैट आर स्टेबल इन बोथ, बोथ मीन्स वाटर एंड फैट, फैट यानी ऑयल, वाटर एंड ऑयल को एनेबल करने के लिए, यानी मिक्सअप कराने के लिए जो एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको हमने इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहा है। ऑयल एंड वाटर जो मिक्स नहीं हो रहा था, हमने पहले दूसरी पेज में देखा है कि जो हमने एक डायग्राम देखा था वहां पे ऑयल एंड वाटर को जब मिक्स किया तो वे थोड़ी देर में लेयर सेपरेशन हो गया। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने उसमें मिलाए ताकि वे लेयर सेपरेशन ना हो, उसी को हमने इमल्सिफाइंग एजेंट्स कहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहा है इन्होंने इमल्सिफाइंग एजेंट्स की डेफिनेशन, एक तो आ गया सही से समझ में कि वे एजेंट्स है जो वाटर एंड ऑयल को मिक्स कराने का काम करता हो, सीधे सीधा। एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज एनी मटेरियल दैट एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। ये भी हम कह सकते हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स इमल्सन की स्टेबिलिटी एनहांस करने का काम करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट,
द आइडियल इमल्सिफाइंग एजेंट्स इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट। ये भी अच्छा पॉइंट है। जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है वे कुछ इस प्रकार के होने चाहिए। वे विदाउट कलरलेस होने चाहिए, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, नॉन इरिटेंट होने चाहिए, एंड एबल टू प्रोड्यूस स्टेबल इमल्सन। ये हमारा स्टेबल इमल्सन प्रोड्यूस करने के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए। स्टेबल मीन्स टिकाऊ इमल्सन बनता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। अगर हम इसकी बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स की, एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोज इंग्रेडिएंट्स दे कैन प्रोटेक्ट द ड्रग प्रोडक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से प्रोटेक्ट करता हो उसको हमने एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी माइक्रोबियल या फिर प्रिजर्वेटिव। दोज इंग्रेडिएंट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स या फिर कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स या फिर किल द माइक्रोब्स इन ड्रग प्रोडक्ट आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। दैट्स क्लियर। कलर एजेंट्स एंड फ्लेवर एजेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स। दोज एजेंट्स, कलरिंग की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड द एनहांस, coloring agents are those agents provide the enhance of color of drug product। कलर को एनहांस करने का काम कर रहे हैं हमारे ड्रग प्रोडक्ट का, दे आर कलरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स आर दोज इंग्रेडिएंट्स या फिर दोज एजेंट्स प्रोवाइड द फ्लेवर इन ड्रग प्रोडक्ट या फिर मास्क द कैरेक्टर ऑफ ड्रग, ड्रग की स्मेल को प्रोटेक्ट अगर कर लेते हो तो हमारा फ्लेवरिंग एजेंट्स कहा जाएगा। क्लियर। हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। हमने इमल्सन की बात की है, इमल्सन हम प्रिपेयर कर रहे हैं और हमने इमल्सन बना भी लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा इमल्सन कौन सा है। कौन सा मीन्स ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है या फिर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन है। उसके लिए हमारे कुछ टेस्ट आते हैं। एक आता है हमारा डाई टेस्ट, डिजोल्यूशन टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा हमारा टाई टेस्ट में हमने क्या कहा है, स्टेनिंग टेस्ट कह सकते हैं। कंडक्टिविटी टेस्ट आता है, फ्लोरोसेंस टेस्ट आता है, फील ऑन स्किन एंड कलर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या कहा है, डाइल्यूशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास अननोन सैंपल है, हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा इमल्सन है, इसमें हम सम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे इसमें। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं अगर ये वाटर बेस है यानी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है तो वो वाटर इसमें मिक्स हो जाएगा, और मिक्स हो जाएगा तो नो फेज चेंज हमें दिखाई देगा। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा वाटर बेस्ड इमल्सन है यानी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है। क्लियर। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल मिलाते हैं, सेम अमाउंट ऑफ ऑयल ऐड कर रहे हैं। तो ऑयल जब हम इसमें ऐड करते हैं तो हमें क्या देख रहे हैं कि ऑयल उसमें मिक्स नहीं हुआ है, ऑयल ने एक लेयर सेपरेशन बना लिया है, लेयर अलग बना लिए। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगर ऑयल मिक्स नहीं हो रहा है तो वो हमारा वाटर बेस है। जरूरी नहीं है कि हम दोनों ही कंडीशन में इसको हम आइडेंटिफाई करें, हम ये भी कह सकते हैं कि अननोन सैंपल में हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं, अगर वाटर मिक्स हो गया है नो फेज चेंज देन इट इज वाटर बेस मींस ऑयल इन वाटर, एंड इफ वाटर नॉट मिक्स मेक ए सेपरेट लेयर लाइक दैट देन इट इज ऑयल बेस, इट इज ऑयल बेस। एंड ऑयल बेस मीन्स हम क्या कहेंगे, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। क्लियर। इसको हम वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन कहेंगे। ये हमारा एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। सेकंड टेस्ट की तरफ हम चलते हैं, कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट में हमने क्या है, वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ऑयल इज नॉन कंडक्टर। ऑयल से जो है करंट फ्लो नहीं करता और वाटर से करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अननोन सैंपल को एक बीकर में रखते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक वाटर सप्लायर सॉरी करंट सप्लायर रहेगा। इसका एक वायर जो है हमने यहाँ से
डायरेक्ट यहाँ पे फ्लो कर दिया। डायग्राम थोड़ा सा कुछ अटपटा दिखाई दे रहा है। दूसरा वायर हमने यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रोड में फ्लो कर दिया और यहाँ से इस वाले वायर को हमने इस इलेक्ट्रोड में फ्लो कर दिया। तो यहाँ से जब करंट फ्लो करता है, एक करंट तो हमारा डायरेक्ट सप्लाई हो गया और दूसरा वायर जो जा रहा है यहाँ से इस इलेक्ट्रोड में हमारा सेटअप हुआ, और यहाँ से अगर करंट फ्लो इधर हुआ तो बल्ब ऑन होगा, और करंट फ्लो यहाँ से उधर जा रहा है तो बल्ब ऑन होगा। तो सीधी सीधी बात है, अगर बल्ब ऑन हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो ये हमारा वाटर बेस इमल्सन रहेगा। वाटर बेस को हम ऑयल इन वाटर इमल्सन कहेंगे। एंड इफ बल्ब इज नॉट ऑन या फिर करंट इज नॉट पास, देन इट इज ऑयल बेस एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। क्लियर स्टूडेंट्स? दो टेस्ट हो गए, इसके द्वारा भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड टेस्ट हमारा डाई टेस्ट या फिर सोल्युबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोई कलरफुल टैबलेट लेंगे जो वाटर में सोल्यूबल होगी, उसको हम उस इमल्सन में डाल देंगे। ये हमें मालूम नहीं है कि कौन सा इमल्सन है, इसको हमने इसमें डाल दिया। अगर ये हमारा वाटर बेस इमल्सन है तो वो टैबलेट वाटर सोल्यूबल है और वो वाटर में मिक्स हो जाएगी, और जहां जहां वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, जहां जहां भी हमारा वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, वहां सब पे ये पूरा का पूरा हमें रेड कलर दिखाई देगा। तो क्या आइडेंटिफाई हुआ कि वाटर में मिक्स हो गया और वाटर अब हमें कंटिन्यूअस फेज के रूप में दिखाई दे रहा है। तो कंटिन्यूअस फेज मीन्स वाटर हमारा कंटिन्यूअस फेज हुआ। और कंटिन्यूअस फेज है तो बेस है, और ये हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन कहा जाएगा। यही दूसरे वे में हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा वाटर डिजोल्व तो हो गया, कलरफुल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कहीं कहीं दिखाई दे रहा है ड्रॉपलेट्स के रूप में, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो ये हमारा ऑयल बेस इमल्सन कहलाया जाएगा। ऑयल बेस मींस वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। तीन टेस्ट हो गए आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है फ्लोरोसेंस टेस्ट। फोर्थ टेस्ट हम इसमें चलते हैं। फ्लोरो टेस्ट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं फ्लोरोसेंस टेस्ट, यहाँ पे हम यूवी लाइट्स का यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स का हम यूज करते हैं। तो जो फ्लोरोसेंस लाइट होती है, ऑयल में कोई ग्राफ या फिर कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं, सॉरी वाटर में कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करती और ऑयल्स में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, लाइक दैट। जो स्पॉट्स के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, ऑयल कंटेंट प्रेजेंट है, और जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा वाटर फेज है। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर हमारा ग्रीन पार्ट, प्लेन पार्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है तो वो हमारा कंटिन्यूअस फेज रहेगा, और अगर हमें ब्लैक पार्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हमारा ऑयल फेज कंटिन्यूअस रहेगा। नेक्स्ट हमारा फील ऑन स्किन। हम थोड़ा सा इमल्सन स्किन पर अप्लाई करेंगे। अगर वो हमारे ग्रीसी टाइप का बन रहा है, ग्रीसी टाइप की लेयर बना रहा है, तो वो हमारा ऑयल बेस है। ऑयल बेस को हम वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन ही तो कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमारा इमल्सन ने कोई ग्रीसी टाइप की लेयर नहीं बनाई तो वो हमारा वाटर बेस है, और वाटर बेस्ड मींस ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। दैट्स क्लियर? बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं HLB स्केल की तरफ। यहाँ पे हमारा एक टेस्ट और आता है कलर। कलर के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारा कलर व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है तो उसको हम वाटर बेस कह सकते हैं, और अगर ऑयली कलर हमें दिखाई दे रहा है तो हम उसको ऑयली कलर कह के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो टेस्ट हमारा ज्यादा कंफर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। ये जो चार टेस्ट आए हैं ये हमारा प्योर आइडेंटिफाई प्रोवाइड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा HLB स्कूल, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। हमने पिछले में पढ़ा था कुछ कि हमारा इमल्सन जो है या फिर वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, लिपोफिलिक होता है। तो उसी को हम पढ़ रहे हैं कि लिपोफिलिक क्या है, हाइड्रोफिलिक क्या है, और वो बैलेंस कैसे बन के रहता है।
तो हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये जो आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, फ्लो चार्ट ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट रहता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। कोई ज़्यादा ये नहीं है कि टफ है। कुछ एक हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर हो गया है और हमारा लिपोफिलिक नेचर हो गया है, यानी कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे ऑयल सोल्यूबल हो गए हैं और कुछ हमारे वाटर सोल्यूबल हो गए हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे डिस्प्रेस्ड फेज की तरफ चले जाते हैं। क्लियर? इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस डिस्कस कर ही लिया है, हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, ये पूरा का पूरा पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर पीपीटी का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहां से आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन मेथड। फर्स्ट आता है हमारा ए में इन्होंने कहा है ट्राइचुरेशन मेथड, यानी जो ट्राइचुरेट करना। ट्राइचुरेट मीन्स पीसना, जो पीसने के द्वारा हम इमल्सन बना रहे हैं। यहाँ पे हम एक मेथड आता है ड्राई गम मेथड और नेक्स्ट आता है हमारा वेट गम मेथड। दोनों ही ट्राइचुरेटेड मेथड है। डिफरेंस ये है कि पहले हम अगर वेट गम है तो उसमें हम पहले वाटर फेज प्रिपेयर कर रहे हैं और ड्राई गम है तो उसमें पहले हम ऑयल फेज प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा बी बोटल मेथड। बोटल मेथड में भी हमारा वेट गम मेथड या फिर ड्राई गम मेथड को ही फॉलो किया गया है, यानी अगर हम ऑयल फेज पहले प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा ड्राई मेथड रह जाता है, और अगर हम वाटर फेज प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा वेट गम मेथड चला जाता है। क्लियर? बोटल मेथड को हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स के लिए या इमल्सिफिकेशन के रूप में यूज किए जाते हैं। इमल्सिफिकेशन मींस इमल्सन को मिक्सअप कराने का काम करते हो, जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको पार्टिकल साइज स्मॉल करने का काम करते हो। उसमें हम जो है मैकेनिकल स्टेरर का यूज कर सकते हैं, यानी कि मिक्सअप कराने का काम करते हैं। कोलोइडल मिल्स जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये भी एक प्रकार से मिक्सअप कराना और ट्राइचुरेट करने का काम करते हैं, पार्टिकल साइज को स्मॉल करने का काम करते हैं। अल्ट्रासोनिफायर्स ये भी एक प्रकार का हमारा स्टेरर ही है जो मिक्सअप कराने का काम करते हैं। या प्रोपेलर टर्बाइन मिक्सर्स या फिर होमोजेनाइजर, ये भी मिक्सिंग कराने का ही काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हाँ ये आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। यहाँ पे आपके स्टेबिलिटी टेस्ट आ जाते हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा इमल्सन प्रॉपर बन गया है, अच्छा बन गया है और ये स्टेबल है। हमने इमल्सन बनाया, मिक्सअप किया और उसको 6 महीने के लिए रख दिया, तो हम क्या देख सकते हैं, किस बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कलर चेक कर सकते हैं उसको हम फिजिकली देख रहे हैं लेयर सेपरेशन तो नहीं हुआ। लेयर सेपरेशन हुआ है तो किस प्रकार का लेयर सेपरेशन हुआ है? क्रैकिंग तो नहीं है, फ्लोकुलेशन तो नहीं है, क्रीमिंग तो नहीं है, फेज इन्वर्सेशन तो नहीं है। फेज इन्वर्सन हो रहा है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा इमल्सन अच्छा बना है कि नहीं बना है। तो ये तो बात है कि इमल्सन जो है बना हुआ है तो लेयर सेपरेशन हो सकता है, तो हो सकता है तो किस प्रकार का हो सकता है वो ही हमें आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा गुड इमल्सन है कि ड्रॉपलेट्स जो है ईच एंड एवरी पॉइंट्स पर फैली हुई है, प्रेजेंट है। अगर ये ऑयल ग्लोब्यूल्स इकट्ठा कुछ इस प्रकार की शेप बना लेते हैं, उसको हमने कोलोसेंट्स कहा है। अगर ये ऑयल ग्लोब्यूल्स ऑयल में वाटर में ही प्रेजेंट है लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की शेप बना लेते हैं, इकट्ठा हो रहे हैं बीच बीच में, ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम नहीं है, कहीं पे ज्यादा दिखाई दे रहा है कहीं कम दिखाई दे रहे हैं, उसको हमने फ्लुक्युलेशन कहा है। अगर ये हमारे ऑयल ग्लोब्यूल्स वाटर में एक लेयर बना लिया है, पूरा का पूरा एक तरफ चला गया है, उसको हमने क्रीमिंग कहा है। और अगर ये पूरा एक सेपरेट लेयर ही बना लेता है उसको हमने ब्रेकिंग कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ये ही हमारा कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है और
स्टेबिलिटी टेस्ट है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें एडिशनल टेस्ट भी थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं कि हम कलर चेंज कर सकते हैं, पीएच चेंज कर सकते हैं, विस्कोसिटी चेक कर सकते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा इमल्सन अच्छा है और स्टेबल है या नहीं है। और साथ में माइक्रोबियल टेस्ट वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है मुझे आपको कोई बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ MCQs दिए गए हैं, तो इनके क्वेश्चन के आंसर्स आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे तो हमने आंसर इनके प्रोवाइड कर रखे हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हमें पता लगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया था कि आपकी जो नोट्स की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।